Here I'm presenting a beautiful song which happens to be one of my favorite too. It was sung by none other than Rafi Sahab, and so I begin the song. मुझे इश्क है तुझसे मेरी जान जिंदगानी तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी मुझे इश्क है तुझसे मेरी जान जिंदगानी तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी मुझे इश्क है तुझसे तेरे इश्क ने सिखाई मुझ पे खुद की राहें ये हसीन लब लशीले ये झुकी झुकी निगाहें तेरे इश्क ने सिखाई मुझे बेखुद की राहें ये हसीन लब नशीले ये झुकी झुकी निगाहें मेरे हाल पे हुई है तेरी खास मेहरबानी तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी मुझे इश्क है तुझसे मेरी जान जिंदगानी तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी मुझे इश्क है तुझसे. This song was sung by Mohammad Rafi Saab and it was a hit song. आज भी इस गाने को बेशुमार लोग गाते हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से गाते हैं. अक्सर कॉन्सर्ट्स में इन गानों की फरमाइश हुआ करती है और रफ़ी साहब के मुतालिक कहना बहुत मुश्किल है. द टाइप ऑफ सिंगर दैट ही वॉज, सूरज को चिराग दिखाना, रफ़ी साहब के लिए कुछ कहना. ख़ास तौर पे रफ़ी साहब में जो वर्च्यूज़ थे, जो क्वालिटीज़ थी, सिंगर तो वो थे ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा बहुत महान वो इंसान थे. मतलब बहुत सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ. मैं किसी एक एक्टर की ज़ुबानी सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि मुझे एक बात का अफसोस है कि रफ़ी साहब ने कभी भी मुझे पहले सलाम करने नहीं दिया. यानी कि हमेशा वो कर जाते थे पहले. और मैं आज भी जब ये सोचता हूँ, ये उनके अल्फाज हैं, तो मैं ये फील करता हूँ कि मुझे ये मौका नहीं मिला कि मैं पहले सलाम करूँ. इज़्ज़त वो हर एक को दिया करते थे और यहाँ तक कि गनी भी बहुत थे. मतलब ही वॉज अ काइंड हार्टेड पर्सन. अक्सर नए लोग अपने गाने लेके उनके पास आ जाते थे कि हमारी मूवी बन रही है और हम आपकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते और हमें गाने आपसे ही गवाना है. तो रफ़ी साहब बस मुस्कराते थे और ये कहा करते थे कि आप गाने बना लीजिए, मैं गा दूँगा विदाउट एनी फी. और इसकी मिसाल सबसे बड़ी दोस्ती फिल्म है, जो कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उस ज़माने में बॉलीवुड में उन्होंने कदम रखा था, कदम जमा रहे थे और उनके गानों को कोई भी प्रोड्यूसर हो
नहीं सपोर्ट कर रहा था। वो रफ़ी साहब के पास गए, रफ़ी साहब से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स है और फाइनेंशियली वी आर नॉट इन अ स्टेट टू पे योर फी, सो गाने हमारे। तो रफ़ी साहब ने कहा कि आप अपने गाने सुनाइए। जब वो गाने रफ़ी साहब ने सुने, आपको शायद आपने दोस्ती फिल्म के गाने सुने होंगे, सारे गाने, सारे के सारे गाने रफ़ी साहब ने गाए और सुपर डुपर हिट्स। तो रफ़ी साहब ने उनको ये कहा था उस वक्त कि देखिए, गाने में गा रहा हूँ और मैं गारंटी देता हूँ कि गाने और हिट होंगे और आप ताज्जुब करेंगे कि उन्होंने सिर्फ ₹1 फी ली उसे। और दोस्ती फिल्म के गाने रिकॉर्ड पर हैं आज भी कि वो गाने जैसे बने, जवाब नहीं। और रफ़ी साहब ने जिस तरह से गाया है उन गानों को, सारा कुछ काम रफ़ी साहब ने किया। कॉम्पोजिशन तो थी, लेकिन 4 चांद जो लगाए थे वो रफ़ी साहब ने लगाए थे। तो इस किस्म के एक वाक़ात बनी है, बहुत से वाक़े हैं जहाँ पर रफ़ी साहब बड़े दरिया दिल आदमी थे, लोगों की मदद करने सबसे आगे आ जाते थे। इसके बरक किशोर कुमार साहब बहुत डिफरेंट पर्सन थे, पैसे अपने किसी के ऊपर नहीं छोड़ते थे। अगर पैसों के पीछे उनको डायरेक्टर के घर भी जाना पड़ जाए म्यूज़िक डायरेक्टर के, तो गए। उन्होंने ऐसा किया भी, एक वक्त में किसी म्यूज़िक डायरेक्टर का पीछा घर तक किया। और फिर उसके बाद उन्होंने अपने नौकर से कह दिया था कि ये आदमी जब भी आए तो इसको कहिएगा कि मैं घर पर नहीं हूँ या मैं नहीं मिलना चाहता। यानी पैसों के मामले में वो कहते थे, पैसा फेंक तमाशा देख, यू पे मी आई विल सिंग फॉर यू। और ये एक किस्म का एक वाक़या हुआ था कि अशोक कुमार किशोर साहब के बड़े भाई, अब किशोर साहब बड़ा रिस्पेक्ट अपने भाई को देते थे, मगर वो जिस म्यूज़िक डायरेक्टर के गाने गा रहे थे उनके ऊपर कुछ 5-6 हज़ार रुपये उनकी पैसे चढ़े हुए थे किशोर साहब के। तो किशोर साहब ने मना कर दिया कि मैं आई वॉन्ट सिंग फॉर यू। उन प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने अशोक कुमार साहब से रिक्वेस्ट की कि आप भी अपने भाई को कहिए कि वो गा दें। तो अशोक कुमार ने कहा कि किशोर इनके गाने गा दे। अब किशोर साहब बड़े भाई को कुछ कह नहीं सकते अंडर प्रेशर, लेकिन रिहर्सल के दौरान वो करते ये थे कि गाते गाते वो मेरा 5,000 अभी तक नहीं मिला, मेरा 5,000 अभी तक मिला। दैट वॉज किशोर कुमार। तो उसके बाद वो गाने उन्होंने रिकॉर्ड भी किए, लेकिन वो अपने भाई की वजह से, क्योंकि ये बड़े भाई को दादा कहा जाता है, तो हमेशा वो उनके लिए बड़े भाई थे और उन्होंने उनको हमेशा अपने छोटे भाई और उनको पाला पोसा, उनकी देखभाल की। तो इस वजह से किशोर कुमार और उनके तीसरे भाई अनूप कुमार, अगर आपको कभी मूवी देखने का इत्तेफाक हो जहाँ पर आपको तीनों मिलेंगे, तो वो फिल्म है चलती का नाम गाड़ी, जिसमें मधु बालाजी जो अपनी खूबसूरती की वजह से आज तक कहते हैं बॉलीवुड में कि आज तक कोई एक्ट्रेस उस तरह की खूबसूरती नहीं रखती है, तो उसमें मधु बाला हीरोइन थी। और बाद में मधु बाला की शादी भी किशोर कुमार से हुई और शी डाइड एट द एज ऑफ 29। तो तीनों भाई चलती का नाम गाड़ी में उन्होंने एक्ट किया, तीनों ने, अनूप कुमार, किशोर कुमार, अशोक कुमार। अच्छा, अनूप कुमार जो है वो ज़्यादा फिल्मों में चले नहीं, लेकिन ये भाई उनको भी धक्का दे के कहीं ना कहीं मूवी में ले आते थे कि इसका भी किचन चलता रहे और ये खाता पीता रहे। तो मैं भी चाहूँगा कि आप कभी भी अपने भाइयों से, अपने घर वालों से मोहब्बत रखिए, उनको कभी छोड़िए मत, उनको दुख मत दीजिए, क्योंकि ये रिश्ते ऊपर वाले ने बनाए हैं। इसमें आपके पास कोई चॉइस, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको एक्सेप्ट करना है। दोस्तों के मामले में तो आपके पास चॉइस होती है कि भाई मैं ये इससे दोस्ती करूँगा, ये इससे करूँगा, लेकिन रिश्तेदारों से चाहे वो कैसे ही हो, कोशिश करें जहाँ तक हो सके उनके साथ बंधे रहें।
और अगर मामला बहुत ज़्यादा ही मतलब मुश्किल हो जाए तो उस सूरत में भी उनसे कतई ताल्लुक़ ना कीजिए, क्योंकि बहुत मिसिंग्स होती हैं जब हम अपने रिश्तेदारों से अलग हो जाते हैं। ऐसा भी अभी हाल ही में एक वाक़या, दो भाई 32 साल तक एक दूसरे से नहीं मिले। आप सोच सकते हैं, कैन यू इमेजिन दैट 32 years is not a small thing, it's a big thing। तो उसमें कुछ ऊपर वाले ने मुझे ये काम सपोर्ट किया और मैंने कुछ अपना रोल प्ले किया, एंड आई ब्रॉट देम टुगेदर एट वन प्लेटफॉर्म, और बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी द ग्रेट चीज़ें सुधर गई, भाई मिल गए हैं, बड़ी खुशी होती है, सामने बहुत खुशी होती है। तो आप लोग भी खुश रहिए, खुशी इसी तरह से हासिल होती है। ये छोटी छोटी बातों में बहुत सारी खुशियाँ आपको मिल जाती हैं। तो मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू ऑल लिव टुगेदर विद ईच अदर। और भाई मेरे चैनल को मत भूल जाइएगा, कहीं इस बात में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।